लोकसभा में शब्द गूंजे, सत्ता में हलचल मच गई। राहुल गांधी के भाषण के बाद अमित शाह और राजनाथ सिंह क्यों हुए अलर्ट? अखिलेश यादव कैसे बने राहुल के राजनीतिक सारथी? स्पीकर की मुस्कान के पीछे क्या है बड़ा संदेश? उधर राजस्थान पुलिस के आदेशों का सच, 9 SHO पर लटक रही कार्रवाई की तलवार, और एसपी व पुलिस कमिश्नर को क्यों करना होगा हर थाने का औचक निरीक्षण, सिस्टम की परतें, राजनीति की चाल और सत्ता का दबाव। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा के साथ प्रसंगवश न्यूज स्केल लाइव पर। नमस्कार, प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगवश में आज हम बात करेंगे दो मुद्दे की। एक मुद्दा होगा दिल्ली से, दूसरा मुद्दा होगा जयपुर से। सबसे पहले चलते हैं हम दिल्ली, जहां लोकसभा में आज राष्ट्रपति के जो बजट के पूर्व जो अभिभाषण दिया गया था उस पर धन्यवाद प्रस्ताव लाना था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा एक ऐसा मामला छेड़ दिए जाने से ऐसी स्थिति बन गई कि उनकी जो बात थी उस बात के विरोध में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय मंत्री रिजिजू को भी बीच में बोलना पड़ा। लगभग 46 मिनट तक राहुल गांधी ने कोशिश की अपनी बात करने की, बीच बीच में बोलते भी गए, लेकिन मामला वैधानिक और अवैधानिक होने की उलझन के अंदर उलझता ही गया। लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बड़ी हंसी खुशी, उनकी जो जैसे उनकी नेचर है कि वो कोई भी बात करते हैं तो हंसते हुए बात करते हैं, ओम बिरला ने भी हंसते हंसते दोनों पक्षों को खुश करके आखिर में मामला शांत तो करा दिया। एक बार तो शांत हो गया। बात थी पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की एक पुस्तक को लेकर के। उस पुस्तक में चीन के बारे में कुछ बात कही गई थी कि जिसके अंदर चीन ने भारत की भूमि पर अंदर प्रवेश करने की कोशिश की थी। 1 साल पहले की बात बताई जाती है, लेकिन उसमें उन्होंने जिक्र किया कि नरवणे ने उसमें प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी उसके अंदर हवाला दिया है। जैसे ही दोनों मंत्रियों का नाम आया, मंत्री खड़े हो गए और इस बात को मुद्दा बना लिया कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रकाशित होने से पहले अप्रूव्ड नहीं है, जो बिना प्रकाशित हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको संसद में पेश नहीं किया जा सकता। उसमें लोकसभा के जो नियम बने हैं 349, 369, 380 तक के नियम की बातें बताई गई, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि ये जो बातें हैं वो नरवणे ने गारंटी से कही है और 1 साल से उनकी पुस्तक स्वीकृति के लिए रक्षा मंत्रालय में रखी हुई है, लेकिन उसको स्वीकृति नहीं दी जा रही है। इसको लेकर के उन्होंने काफ़ी विवाद पैदा करने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि मामला चीन से जुड़ा हुआ है, संवेदनशील मामला है, ऐसे स्थिति में राहुल गांधी को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, उन्होंने भी की। और लोकसभा के बाद में बाहर भी मुद्दा था, जहाँ कंगना ने, जो बीजेपी की सांसद है, उन्होंने भी अपनी टिप्पणी राहुल गांधी के विरोध की। कुल मिलाकर के अब यह मुद्दा भले कुछ भी हो, नरवणे ने अपनी बात में कुछ भी बात कही हो, लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी बोलना चाह रहे थे और उनको बोलने का मौका नहीं मिला, इससे मामला बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया है। देखने वाली बात ही होगी कि राहुल गांधी अब इस मामले को आगे ले जाएंगे या आज अपनी बात करने के बाद में उसको समाप्त कर देंगे। लेकिन मैं दोबारा प्रशंसा करना चाहूँगा लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की, जिन्होंने हंसते हंसते राहुल गांधी को भी, जब राहुल गांधी को उन्होंने बोलने से मना किया तो राहुल गांधी ने कहा कि आप भी मुझे बता दीजिए ना कि मुझे क्या बोलना चाहिए। तो ओम बिरला ने कहा मैं आपका सलाहकार तो नहीं हूँ, मैं आपका सलाहकार नहीं, इसलिए मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनका आपको पालन करना चाहिए। तो ये तो बात हो गई लोकसभा की। बात चलते हैं जयपुर में। राजस्थान के डीजीपी राजीव शर्मा ने
कुछ दिनों पहले, लगभग 1.5 महीने पहले की बात होगी, लॉ एंड ऑर्डर के जो पुलिस महानिरीक्षक हैं अनिल टाक, उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि हर एसपी को अपने क्षेत्र के अंदर डिप्टी को, थानेदार को गश्त देनी होगी, जिसका एक वीडियो पीएचक्यू मतलब पुलिस मुख्यालय पर भी भेजना पड़ेगा। अब उसकी कितनी पालना हुई, या तो पीएचक्यू जानता है, या जो लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं देखते हैं कि क्या उन्होंने एसपी को, एएसपी को या एसएचओ को गश्त करते हुए देखा है। लेकिन इसी बीच में आज डीजीपी ने एक और आदेश जारी कर दिया है, जिसके अंदर अब करने का कारण क्या है? करने का कारण है कि डिकॉय ऑपरेशन चलाया था पुलिस मुख्यालय ने, जिसमें जयपुर के 9 जगह पर, अभी तक चर्चाएं हैं कि राजस्थान में शराब की दुकानें 8 बजे की जगह 10 बजे बंद होगी, लेकिन 8 बजे की भी पालना नहीं की जा रही है। 9 थानों के अंतर्गत जो शराब की दुकानें हैं, डिकॉय ऑपरेशन किया गया उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा, जिसमें 9 थानों में शराब की दुकानें रात को 8 बजे बाद भी खुली पाएगी, जिनके नाम जो एसएचओ के नाम हैं उनको अब कार्रवाई के लिए चिन्हित कर लिया गया है और कमिश्नर सचिन मित्तल के पास भेजा है, जो अब उस मामले में कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसी बीच में राजीव शर्मा ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से एक आदेश जारी किया, वीके सिंह ने आदेश जारी किया कि हर एसपी और पुलिस कमिश्नर को, डीसीपी को ऑल्टरनेट एक थाने का निरीक्षण करना पड़ेगा, वो भी अचानक, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि वो कौन से थाने में जा रहे हैं। उसके दौरान उनको देखना पड़ेगा कि वहाँ की क्या व्यवस्था है, पुलिसकर्मियों की क्या स्थिति बनी हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उस समय पुलिस की भी कर्मचारियों को कोई परेशानी हो तो उसको भी ध्यान में लाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर के सरकार आदेश जारी कर देती है, लेकिन उनकी पालना कितनी हो पाती है, आम जनता भी इस बात को जानती है। पुलिस के प्रयास, हालांकि ये सराहनीय कदम है कि अगर औचक निरीक्षण करेंगे एसपी लेवल के, डीसीपी लेवल के अधिकारी, तो निश्चित रूप से थानों में जो प्रक्रियाएं हैं काम करने की, उसमें सुधार होगा। जो परिवादी वहाँ पहुँचते हैं अपने मामले लेकर के, उनकी भी पहुँच बिना अप्रोच के सीधी सीधी हो पाएगी। लेकिन कुल मिलाकर ये बात इस बात पर निर्भर करती है कि इस पर किस प्रकार से कंप्लायंस होगी। आज के प्रसंग उसको विराम देते हैं, कल फिर किसी प्रसंग के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इसी बीच में चलते चलते आपको बता देते हैं कि अलंकार अग्निहोत्री एक ऐसा नाम है जिसने डीजे रहे हुए हैं, और जो स्वामी शंकराचार्य जगत गुरु जो अपने आप को बताते हैं अधिमुक्तेश्वरानंद जी, उनको जब प्रयागराज के अंदर माघ मेले में नहाने नहीं जाने दिया उन्होंने टिप्पणी करके अपना त्याग पत्र दे दिया था। आज वो अधिमुक्तेश्वरानंद जी के आश्रम पर पहुँचे, उनसे आशीर्वाद लिया, मंत्रोच्चार के साथ में आशीर्वाद के बाद में अब 7 फरवरी से उन्होंने आंदोलन की घोषणा की है। आज के प्रसंग को उसको यहीं विराम देते हैं, कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।